Hello students, welcome to our YouTube channel Education Point Coaching Classes. Students, today we are going to do worksheet number 31. It is of subject English class 9 and dated 21st September 2021. And students, for the name of the student and name of the class teacher, the space is provided to you. You will fill these two columns yourself. So let's see what's there in the worksheet today. Students, today you've got the worksheet on Rain on the Roof. ये जो आपको एक पोएम गिवन है रेन ऑन द रूफ, इसके तीनों एक्सट्रैक्ट्स आपको गिवन हैं. आपको ये तीनों एक्सट्रैक्ट्स रीड करने हैं और इसके बेस पे जो क्वेश्चंस दिए हैं आपको वो अटेम्प्ट करने हैं. तो चलिए आइए रीड करते हैं पोएम को. तो इसके जो पोएट हैं वो है कोर्ट स्किनी, ठीक है. और इस पोएम में जो पोएट है वो ये बता रहे हैं, एक बच्चे की फीलिंग्स बता रहे हैं. बच्चा बहुत ही लोनली है, वो अपनी मदर को खो चुका है. और जैसे ही वो रेन ऑन द रूफ, जैसे पोएम से ही आपको समझ में आ रही है, जब भी बारिश की बूंदें उस रूफ पर आती हैं, जो उसकी जो आवाज़ है, जो टिंकलिंग की साउंड है, उस साउंड से उसको मदर रिकॉल होती हैं. और उसकी जो मदर के साथ जो भी उसकी फीलिंग्स जुड़ी हुई हैं या उसके मदर के साथ जो भी एक्सपीरियंसेस हैं वो उसको याद आ जाते हैं, ठीक है. और इस पोएम के थ्रू जो है पोएट हमें एक मैसेज भी देना चाह रहे हैं कि जो हमारे नेचर में एक हीलिंग पावर होती है. तो नेचर में ये जो रेनफॉल है ये क्या है, एक नेचुरल प्रोसेस है. तो ये जो नेचुरल प्रोसेस है, इससे जो नेचर की एक क्वालिटी पता चलती है कि नेचर हमें हील करता है, हमें आगे बढ़ते रहने के लिए प्रोत्साहित करता रहता है कि हमारी जो लाइफ है वो रुकने का नाम नहीं है, वो आगे बढ़ते रहने का नाम है, ठीक है. और पुरानी यादों को, जो भी हमारी पुरानी यादें हैं, उसको वो हील करता है, ठीक है. चलिए लेट्स सी द फर्स्ट पैराग्राफ. When the humid shadows hover all over the starry spheres and the melancholy darkness gently weeps in rainy tears, what a bliss to press the pillow of the cottage chamber bed and lie listening to the patter of the soft rain overhead. तो इस जो एक्सट्रैक्ट में ये आपको 8 लाइन्स का जो एक्सट्रैक्ट दिया है, इसमें पोएट क्या कर रहे हैं, एक रेनी नाइट को डिस्क्राइब कर रहे हैं. तो वो उसमें क्या डिस्क्राइब कर रहे हैं कि स्टार्स जो स्काई में हैं वो विजिबल नहीं है, नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि जो क्लाउड्स हैं, जो रेनी क्लाउड्स हैं, बादलों ने उन स्टार्स को कवर कर दिया है, ठीक है. और जो डार्कनेस, यहाँ पर देखें ना, डार्कनेस, और चारों तरफ डार्कनेस फैली हुई है. और मेलैंकली मतलब सैड, ऐसा लग रहा है कि जैसे स्काई बहुत ही सैड हो गई है. जेंटली वीप्स इन रेनी टीयर्स, और उसकी आंखों से पानी की बजाय आंसू निकल रहे हैं. तो यानी कि जो बारिश को, रेनफॉल को टीयर्स के रूप में बताया है कि जो हमारी जो क्लाउड्स हैं या फिर जो हमारा जो आसमान है, स्काई है, वो बहुत ही सैड है और वो रो रहा है. और जो उसके आंसू है वो टीयर, जो पानी है वो टीयर्स के फॉर्म में निकल रहा है, ठीक है. तो इन लाइन्स में जो पोएट का बहुत ही सॉरोफुल मूड बताया कि बहुत ही दुखी है, सैड है. और सिर्फ एक ही चीज़ उसको जो हैप्पीनेस दे सकती है, उसके हार्ट को हैप्पीनेस दे सकती है, वो क्या है, व्हाट अ ब्लिस टू प्रेस द पिलो ऑफ द कॉटेज चेम्बर बेड एंड लाई डाउन लिसनिंग टू द पैटर ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवरहेड. तो उसके लिए जो सबसे ब्लिसफुल बात होगी या फिर उसके मन को हैप्पीनेस देने वाली जो बात होगी वो क्या होगी कि अपना वो पिलो ले, बेड पर बैठे और पिलो पे मुंह रखकर उस जो सॉफ्ट पैटर की जो आवाज़ आ रही है, जो शिंगल्स पे जो साउंड गिर रही है, टिक टिक की जो आवाज़ आ रही है, जो जैसे आप घर पर बैठे हो, बारिश की जो बूंदों की आवाज़ है किसी चीज़ पर जब पड़ती है तो वो आवाज़ एक बहुत ही म्यूज़िकल सी साउंड आती है. तो कह रहे हैं कि वो जो साउंड है वो बहुत ही प्लीजिंग है, तो वो उस साउंड को सुने आराम से और रिलैक्स करे, ठीक है. ताकि वो जो सैडनेस है, जो चारों तरफ जो सैडनेस प्रिवेलिंग है, वो उस सैडनेस से उसको थोड़ा सा रिलीफ मिल सके, ठीक है. और वही जो मोमेंट है वो उसके हार्ट को हैप्पीनेस देगा. क्लियर. नाउ द सेकेंड पैराग्राफ. एवरी टिंकल ऑन द शिंगल्स हैज़ एन एको इन द हार्ट. वो कह रहे हैं एवरी टिंकल यानी कि एवरी बीट, यानी कि जो भी ड्रॉप, एक बूंद भी जो विंडो पेन पर या कहीं पर भी, या ऊपर शिंगल्स होते हैं, रेक्टेंगुलर वुडन टाइल्स जो होती हैं, रूफ्स पर जो वुडन टाइल्स लगी हैं, उसके ऊपर जो बारिश की बूंदें, एक सिंगल जो बूंद है वो भी उसके मन को बहुत ज़्यादा खुश कर रही है. हैज़ एन एको इन हिज हार्ट, यानी कि वो आवाज़ जो है उसके मन में गूंज रही है.
एंड 1,000 ड्रीमी फैंसीज एंड 1,000 रिकलेक्शंस। और वो जो साउंड है वो जो है वो उसको बहुत ही ज़्यादा सूदिंग लग रही है, और उसके हार्ट में जो वो जो साउंड है वो बहुत ज़्यादा इमेजिनेशन क्रिएट कर रही है, और उन बूंदों को सुनकर उसके माइंड में बहुत ज़्यादा इमेजिनेटिव थिंग्स आ रही हैं, और बहुत सारी ड्रीमी फैंसीज, वो सपनों में खो गया है कि वो क्या करे, तो वो उस पुरानी बातों में, पुरानी यादों में वो खो गया है। Weave their air threads into woof as I listen to the patter of the rain upon the roof into busy being start। तो वो कह रहे हैं कि इन साउंड को सुनकर वो दोबारा से अपने चाइल्डहुड में चला जाता है, ठीक है। और ये जो मेमोरीज़ हैं वो ऐसा लग रहा है जैसे इंटरवोवन है, और इंटरवोवन मतलब आज की मेमोरी, आज जो वो साउंड आ रही है और साउंड से लेकर जो पुरानी उसकी चाइल्डहुड मेमोरीज थी, तो वो इंटरवोवन है, एक दूसरे से कहीं ना कहीं जुड़ी हुई हैं। तो वो थ्रेड एक है जिसने जो बारिश की बूंदों ने जो थ्रेड जोड़ा हुआ है अब की और पुरानी बातों को जो जोड़ा हुआ है, तो वो उस जोड़ने का काम को कर रही है कौन? रेनफॉल, ठीक है। और जो भी साउंड आ रही है वो उसको बहुत ही प्लीजिंग साउंड लग रही है, ठीक है। तो इस पैराग्राफ में आपने देखा कि वो किस तरह से अपने चाइल्डहुड में चला गया और पुरानी बचपन की बातें उसको याद आ गई। अब क्या बातें उसको याद आ रही हैं वो हम थर्ड पैराग्राफ में पढ़ेंगे। नाउ इन द मेमोरी कम्स माई मदर। तो अब वो कह रहे हैं कि मेमोरी में, उसकी यादों में उसको कौन नज़र आ रहा है? उसकी मदर, क्योंकि अब उसकी मदर अलाइव नहीं है, तो उसकी मदर की जो यादें हैं वो उसके माइंड में आ रहे हैं। ही रिमेंबर्स द फॉन्ड मेमोरी ऑफ हिज मदर। अपनी मदर की जो अच्छी यादें उसके माइंड में आ रही हैं। एंड शी यूज टू ईयर्स अगॉन। और कितने टाइम के से जब उसको वो लव एंड केयर किया करती थी और किस तरह से उसके पास बैठा करती थी, वो सब मेमोरीज उसकी मदर की जो है उसके माइंड में आ रही हैं, ठीक है। टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स एयर शी लिव देम टिल द डॉन। और जो मदर हैं उनको किस तरह से रात को सुलाती हैं, उनको कहानी स्टोरी सुनाती हैं, किस तरह से उनको सिर पर पैट करती हैं और सुला रही हैं। सुबह जब बच्चे उठते हैं तो उनको किस तरह से बहुत ही सूदिंग इफ़ेक्ट मिलता है उन बच्चों को। तो कितना अच्छा लगता है, वो जो पल होता है वो बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है। चाहे वो बच्चे आज उस चीज़ को रिकॉग्नाइज़ नहीं करें, लेकिन जब उनके पेरेंट्स नहीं हैं तो वो इस पल को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। ओ आई फील हर फॉन्ड लुक ऑन मी। और वो कह रहे कि किस तरह से मेरी मदर मुझे देखा करती थी, वो मुझे जो फॉन्ड लुक है वो मैं आज भी नहीं भूला, अभी भी मेरे चेहरे के सामने वो फॉन्ड लुक आ रही है। एज आई लिस्ट दिस टू रिफ्रेन विच इज़ प्लेड अपॉन द शिंगल्स बाय द पैटर ऑफ द रेन। और ये सब बातें मुझे क्यों याद आ रही हैं? क्योंकि जो बारिश की जब बूंदें आ रही हैं तो जो एक पिक्चर, जैसे अभी अपने सेकंड पैराग्राफ में बताया ना कि एक थ्रेड, एक जो थ्रेड है जो इस मोमेंट को पिछले मोमेंट से जोड़ के रखा हुआ है, तो वो जो थ्रेड है उसकी वजह से वो सब बातें उसको दोबारा से याद आ गई। जो मेमोरी फेड हो चुकी थी, इन रेन ड्रॉप्स ने उस मेमोरी को फिर से जो है अच्छा लाइवली बना दिया है, ठीक है। और जो सिर्फ इसी की वजह से जो म्यूज़िकल साउंड है, जो बारिश की जो म्यूज़िकल साउंड है उसकी वजह से, ठीक है। तो इस पोएम में जो पोएट है, मैं आपको दोबारा बता दूं, मैसेज दे रहे हैं कि आपकी जो नेचर में एक हीलिंग पावर होती है और जो आपकी हर एक दुख या दर्द को हील कर देती है, ठीक है। तो आई गेस आपको ये पोएम समझ में आ गई होगी। छोटी सी ईजी सी पोएम है। तो इसके बेस पे जो एक्सट्रैक्ट के बेस पे जो क्वेश्चंस गिवन है वो देख लेते हैं। द साउंड ऑफ द रेन ड्रॉप्स ब्रॉट बैक टू द पोएट। जो साउंड है रेन ड्रॉप्स की वो पोएट को कहाँ ले जाती है? अ फीलिंग ऑफ एक्साइटमेंट क्रिएट करती है, स्टारी नाइट्स एंड टीयर्स, मेमोरीज ऑफ द पास्ट या मेमोरीज ऑफ द रेन रू। तो जो रेन ड्रॉप्स हैं उसकी जो साउंड है वो उसकी मेमोरीज ऑफ द पास्ट की मेमोरीज में उसको ले जाती हैं। क्लियर? Now see the second question. Choose the option that matches with the rhyme scheme of the first stanza. तो फर्स्ट स्टैंजा की राइम स्कीम से जो राइम स्कीम इन चारों में मैच करती है आपने वो बतानी है, ठीक है। तो चलिए एक बार फर्स्ट पैराग्राफ दोबारा से देख लेते हैं कि फर्स्ट पैराग्राफ में क्या राइमिंग स्कीम बन रही है। देखेंगे लास्ट वर्ड होवर। होवर किसी भी साउंड से नहीं मैच करता, तो होवर को हम दे देंगे ए। देन स्पेयर्स अलग साउंड है, दैट इज़ बी। डार्कनेस भी अलग साउंड है, दैट इज़ सी।
देन स्फीयर्स टीयर से मिलता है, ये स्फीयर्स टीयर से मिलता है, इसीलिए इसको दोबारा से साउंड दे देंगे हम अल्फ़ाबेट बी। देन अगेन पिलो, पिलो किसी से भी साउंड राइम नहीं करती तो इसको हम दे देंगे डी। देन बेड, बेड भी हमारा किसी से राइम नहीं करता इसीलिए हम इसको दे देंगे ई। नेक्स्ट इज पैटर, पैटर भी किसी भी साउंड से मैच नहीं करता, दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड एफ। एंड देन ओवरहेड, ओवरहेड और यहाँ पर बेड, ये बेड से मिलता जुलता है तो ई के साथ इसको हम दे देंगे ई। तो इसकी जो हमारी राइम स्कीम है वो क्या बन गई, ए बी सी डी डी ई एफ ई। तो इस पैराग्राफ की 8 लाइंस की जो हमारी राइम स्कीम है वो ये बन गई। ठीक है, तो अब इस राइम स्कीम को देखते हैं कि हमारे क्वेश्चन में ये राइम स्कीम मैच करती है या नहीं करती। बस आपका यहाँ पर बी जो है रिपीट हो रहा है और यहाँ पर ई रिपीट हो रहा है। ठीक है, सी सिंगल है, ए देन बी रिपीट हो रहा है, सी सिंगल देन डी सिंगल देन ई रिपीट हो रहा है, एफ अलोन है। ठीक है, तो इसकी राइम स्कीम देख लेते हैं किससे मैच करती है। सबसे पहले हम इसमें देखेंगे ए बी देन सी देन प्राउड, प्राउड किससे मिलता है, प्राउड हमारा लाउड से मिलता है। देन क्लोज, ये डिफरेंट है, दैट इज़ डी। देन हॉल किसी से नहीं मिलता, दैट इज़ ई। देन अगेन ड्रीम, ड्रीम हमारा किसी से नहीं मिलता। एंड देन ग्लीम, ग्लीम हमारा एफ से मिलता है, तो ये दोनों हो गए। तो इट मीन्स हमारा ये तो सेम नहीं होगा क्योंकि हमारे को लास्ट में क्या चाहिए, एफ। ऊपर वाला सेम है बिल्कुल राइम स्कीम, लेकिन ये डिफरेंट है। ठीक है, नेक्स्ट में देखते हैं यहाँ पर सिंग ए देन लाउड बी देन फ्लैट सी प्राउड बी देन ड्रीम, ड्रीम हमारा ड्रीम और ग्लीम यहाँ पर दोनों रिपीट हो रहे हैं, ए बी सी, उसके बाद डी, डी रिपीट हो रहा है तो हमारा डी तो रिपीट हो ही नहीं रहा, तो इट मीन्स हमारा ये भी नहीं होगा। देन सिंग ए देन फ्लैट बी देन लाउड, लाउड हमारा डिफरेंट साउंड है, सी। देन प्राउड, लाउड और प्राउड एक जैसा हो गया, सी यहीं पर रिपीट हो रहा है तो ये भी नहीं होगा। फोर्थ देख लेते हैं सिंग, सिंग हमारी ए साउंड, ए देन लाउड बी देन फ्लैट सी देन प्राउड, लाउड से मिलता है, बी रिपीट हो रहा है हमारा यहाँ पर। देन क्लोज, क्लोज मीन्स डी। देन ड्रीम, ड्रीम नेक्स्ट साउंड है दैट इज़ ई। देन हॉल, हॉल भी नेक्स्ट साउंड है एफ। एंड देन ग्लीम ई, अगेन ई साउंड रिपीट हो रही है, तो ए बी सी बी डी ई एफ ई। तो ये हमारा आंसर जो है वो करेक्ट होगा क्योंकि सेम राइम स्कीम जो हमारे को पैराग्राफ में दी है वही राइम स्कीम इन वर्ड्स में हमें गिवन है। क्लियर, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा डी पार्ट। क्लियर, नाउ द थर्ड क्वेश्चन, personification is a literary device where non-living things are given human traits and qualities. Example, the sun smiled at us. Pick an example from the extract. तो personification का मतलब होता है कि एक literary device है जिसमें human beings की quality दी जाती है non-living things को। तो यहाँ पर देखते हैं किसमें हमें personification जो है मिल रहा है literary device. Over all the starry spheres and the melancholy darkness and lie listening to the patter, oh feel her fond look on me. तो यहाँ पर देखिए जो बी पार्ट है, बी पार्ट में आपको बताया है कि डार्कनेस को मेलैंकनी, मेलैंकनी मतलब सैड, तो सैड जो क्वालिटी होती है वो ह्यूमन बींग्स की क्वालिटी होती है, तो डार्कनेस जो है वो सैड क्वालिटी है, वो किसको दी गई है, डार्कनेस को दी गई है, इसीलिए पर्सोनिफिकेशन कहाँ होगा, बी पार्ट में। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी। नाउ द फोर्थ क्वेश्चन, द वर्ड होवर डज नॉट करस्पॉन्ड टू, यानी कि होवर का मीनिंग इन चारों में से क्या नहीं है, 3 का मीनिंग होवर होता है। तो फ्लोटिंग क्लाउड्स वो भी होवर का मीनिंग होता है। फ्लटरिंग, बर्ड्स फ्लटर करती हैं, चारों तरफ घूम रही हैं, वो भी होवर होता है। लिंगरिंग अराउंड कि यहाँ पर किसी के आसपास मंडराना या घूमना, वो भी क्या होता है, होवर करना होता है। लेकिन सेटलिंग डाउन इसका मीनिंग नहीं होता। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो डी पार्ट ही होगा क्योंकि डी पार्ट का मतलब है इट इज़ नॉट द मीनिंग ऑफ hover. Clear? Now the fifth sentence, his mother looks at him quite angrily, very fondly, too carefully, so rarely. तो उसकी मदर उसको कैसे देखती हैं, बहुत ही प्यार से देखती है, very fondly. Clear?
सो इसका आंसर होगा बी पार्ट। सो बच्चों, आपको आई होप ये इजी सी वर्कशीट समझ में आ गई होगी। इन केस अगर बच्चों आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख कर बताइए और इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए। चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय स्टूडेंट्स।